आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद बेहतर स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना और डॉक्टरों को उनके समर्पित सेवा के लिए शुक्रिया अदा करना है। इसी दिन देश के महान डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के दूसरे सीएम डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्मदिन और पुण्यतिथि होती है। ये दिन उन्हीं की याद में मनाया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर देश के डॉक्टरों को बधाई दी है। डॉक्टर्स डे पर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर लिखा कि उन सभी डॉक्टरों को हृदय से नमन जिनकी सेवा भाव के कारण कोरोना महामारी से असंख्य लोगों की जान बचाई जा सकी। हमारे डॉक्टर्स ने अपनी जान की चिंता न कर हमारी सेवा की, इसलिए आज का ये दिन विशेष हो जाता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हुई हिंसा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। मामले में शीर्ष कोर्ट ने बंगाल सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका हिंसा के कारणों की जांच के लिए एसआईटी की मांग को लेकर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने इस योजना के लाभार्थियों से आज संवाद किया। इसके पहले आईटी मंत्री रविशंकर ने कहा कि 6 साल डिजिटल इंडिया के पूरे हो चुके हैं। गरीबों के बैंक खाते खोले गए, कल्याणकारी योजनाओं के पैसे सीधे गरीबों के बैंक खाते में डाले हैं। आज डिजिटल एग्रीकल्चर के जरिए किसान अपनी फसल बेच रहे हैं। डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने कहा कि कोविड काल में हमने अनुभव किया कि डिजिटल इंडिया ने हमारे काम को कितना सरल बना दिया। कल्पना कीजिए कि अगर डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं होती तो कोरोना में क्या स्थिति होती। डिजिटल इंडिया मतलब सबको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागीदारी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि शिक्षा का डिजिटल होना आज समय की मांग है। अब हमारी कोशिश है कि गांव में सस्ती और अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले, सस्ते मोबाइल और दूसरे माध्यम उपलब्ध हो सकें ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी अच्छी पढ़ाई कर सके। महाराष्ट्र के पालघर इलाके में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप के झटके सुबह 7:07 से महसूस किए गए। बहरहाल किसी प्रकार के जानमाल की हानि की खबर नहीं है। आज से आम जनता को महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। पेट्रोल और डीजल पहले से ही महंगी हो चुकी है। वहीं अब सरकारी तेल कंपनियों ने रसोई गैस के दाम भी बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में आज से 14 किलो 200 ग्राम वाला सिलेंडर 809 रुपए की जगह 834 रुपए में मिलेगा, यानी कि सीधे 25.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार की तबीयत स्थिर है। दिलीप कुमार के फैमिली फ्रेंड फैसल फारूकी ने एक्टर के हेल्थ को लेकर जानकारी साझा की है। उन्होंने दिलीप कुमार के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट कर बताया कि दिलीप कुमार को उम्र संबंधी दिक्कतों की वजह से मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ गई है। मुलायम को गुरुग्राम की मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि मुलायम को बेचैनी की शिकायत थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर की टीम उनकी जांच कर रही है। वहीं अस्पताल में उनके सभी टेस्ट किए जा रहे हैं। जयपुर में आज राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र की बायोग्राफी का विमोचन किया गया। राज्यपाल के जीवन पर लिखी गई किताब का विमोचन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आज हम सभी को बहुत खुशी है कि महामहिम कलराज मिश्र के जन्मदिन पर उनके जीवन का संक्षिप्त सार निमित्त मात्र हूं मैं का विमोचन हो रहा है। एक छोटी किताब में उनके व्यक्तित्व को नहीं लिखा जा सकता। उनका एक विराट व्यक्तित्व है। सीबीएसई ने स्कूलों को कक्षा 12वीं के परिणाम तैयार करने के लिए 11वीं कक्षा के अंक से अपलोड करने के लिए कहा है। इसके साथ ही अंकों को अपलोड करने को लेकर विशेष सावधानी बरतने की भी हिदायत दी गई है। बता दें कि इस बार कोरोना के खतरों के चलते बोर्ड परीक्षा न होने से मूल्यांकन कक्षा 10वीं, 12वीं और 11वीं के आंतरिक और प्रैक्टिकल मार्क्स के आधार पर किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में चिलचिलाती गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों को अभी मानसून के लिए लंबा इंतजार करना होगा और फिलहाल गर्मी से कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। बता दें कि दिल्ली में बुधवार की तरह ही दिल्ली वासियों को लू के थपेड़े झुलसाएंगे। वहीं इधर उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में बारिश से मौसम सुहाना बना हुआ है। पूर्वी यूपी में जहां बारिश का माहौल है तो वहीं पश्चिमी यूपी में गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। मौसम विभाग ने बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान भी लगाया है। चीन की मदद से अत्याधुनिक तकनीक से लैस ड्रोन हासिल कर रहा पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर में नई चुनौती बन रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की पुख्ता जानकारी है कि पाकिस्तान को चीन और तुर्की से नई तकनीक वाले ड्रोन मिल रहे हैं, जो कि रात और दिन दोनों ही वक्त कार्रवाई में सक्षम है। इसके साथ ही इनको रडार के जरिए पकड़ना भी आसान नहीं। रायपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति मामले में एडीजी जीपी सिंह के सरकारी आवास समेत उनके 10 ठिकानों पर छापेमारी की। आज सुबह 6 बजे एसीबी की टीम उनके पुलिस लाइन स्थित सरकारी आवास पर पहुंची। उस समय एडीजी गुरजिंदर पाल सिंह घर पर ही मौजूद थे,
जेपी सिंह खुद एंटी करप्शन ब्यूरो के हेड भी रह चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि जब जब हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, हमें दुष्परिणाम भी भुगतने पड़े हैं। इस साल हमने 4 जुलाई को एक दिन में 25 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश के सभी विभाग इसमें अपना योगदान देंगे। देवास हत्याकांड में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि आरोपी को राजनीतिक संरक्षण मिला है। रेप के बाद पूरे परिवार की हत्या होती है और आरोपी 1.5 महीने तक घूमता है। क्या ऐसी कानून व्यवस्था में बेटियां सुरक्षित हैं? मध्य प्रदेश में बढ़ती आबादी को देखते हुए हम दो हमारे दो की नीति को अपनाने की मांग उठ रही है, जिसे लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने एक बयान में कहा कि अभी सिर्फ मांग है, अगर ये अमल रूप लेती है तो इस पर विचार करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में जनसंख्या नियंत्रण का मसौदा तैयार हो रहा है, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश में भी योजना बनाई जाएगी। नेमावर में हत्याकांड मामले पर सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में हैं। सीएम शिवराज सिंह आज भोपाल में हाई लेवल मीटिंग लेंगे। सीएम शाम 7 बजे मंत्रालय में गृह मंत्री और डीजीपी के साथ बैठक करेंगे। नेमावर हत्याकांड मामले में कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए थे। मध्य प्रदेश में आज नर्सों की हड़ताल का दूसरा दिन है। नर्सें 12 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रही हैं। इधर इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। 5 जुलाई को हड़ताल पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं नर्स एसोसिएशन के एक धड़े का हड़ताल से किनारा कर लिया है। सीएम भूपेश बघेल ने आज रोका छिड़का अभियान का आगाज किया। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री कार्यक्रम का वर्चुअली शुभारंभ किया। अभियान के बारे में सीएम ने कहा है कि इससे फसल और पशुधन दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। इसके साथ ही सीएम ने किसानों से अभियान की सफल बनाने में आग्रह किया। डीजल के बाद मध्य प्रदेश को बिजली का झटका लगा है। नियामक आयोग ने टैरिफ याचिका पर नई बिजली दरों के आदेश जारी किए हैं। नियामक आयोग ने प्रदेश में बिजली दर में 0.63% वृद्धि की है, जबकि बिजली विभाग ने 6.23% की वृद्धि की मांग की थी। अब मध्य प्रदेश में 50 यूनिट पर 3 रुपए तो 100 यूनिट पर 7 रुपए की बढ़ोतरी होगी। कोरबा जिला अस्पताल पहुंचने वाले मरीज के परिजनों को यहां अब जल्द ही एक विकसित गार्डन की सौगात मिलने वाली है। डॉक्टर्स डे के मौके पर कलेक्टर रानू साहू ने सीएमएचओ परिसर में पौधारोपण कर इसकी शुरुआत की। यहां 100 से अधिक चिकित्सकों ने विभिन्न फलदार पौधों का रोपण किया। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसे खतरों से भारत को भी सामना करना पड़ सकता है। ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि समुद्र तटों के किनारे बसे इलाकों पर अस्तित्व का संकट मंडरा सकता है। सबसे ज्यादा असर लक्षद्वीप और आसपास के इलाकों में हो सकता है। छोटी बचत योजनाओं के निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने इन स्कीम की चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी कि इन योजनाओं के निवेशकों को पिछली तिमाही की दरों पर ही ब्याज मिलता रहेगा। नए निवेशकों को भी स्कीम में पिछली तिमाही की दरों पर ही ब्याज मिलेगा। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर आज सुबह डाउन हो गया था। ट्विटर के यूजर्स ने परेशानियों की जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें प्रोफाइल पेज लोड करने, कंटेंट सर्च करने और ट्विटर के माध्यम से कंटेंट को शेयर करने में दिक्कतें हो रही हैं। वहीं ट्विटर ने अब इसकी पुष्टि करते हुए एक ट्वीट पोस्ट किया है। ट्वीट अब दिखाई भी दे रहे हैं। इंग्लैंड ने दूसरे महिला वनडे मैच में भारत को 5 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ इंग्लैंड ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त हासिल कर ली है। अब अगला वनडे मैच 3 जुलाई को वॉरेस्टर में खेला जाएगा। आईसीसी की जारी हुई ताजा रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीका के स्टीव स्मिथ को पछाड़कर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन टॉप पर आ चुके हैं। विलियमसन ने बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में स्मिथ पर 10 अंकों की बढ़त बनाई है। भारतीय कप्तान विराट कोहली 812 अंकों के साथ चौथे स्थान पर हैं। भारत में जल्द ही 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी टीका लगना शुरू हो जाएगा। जायडस कैडिला ने डीजीसीआई से 12 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए अपनी डीएनए वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो फिर देश में जारी टीकाकरण अभियान में जल्द ही ये वैक्सीन शामिल हो सकती है। सरकारी पैनल ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोवैक्स वैक्सीन का ट्रायल करने पहले वेस्को पर पूरा करने के लिए कहा। वहीं सूत्रों के मुताबिक कोवैक्स वैक्सीन 2 से 17 आयु वर्ग के लिए बनाई गई है, जिस पर ट्रायल की मंजूरी के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने सोमवार को डीसीजीआई के सामने आवेदन करके ट्रायल के संबंध में इजाजत मांगी थी। भारत में रूस की स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को तीसरे फेज के ट्रायल की मंजूरी नहीं मिली है। सूत्रों की माने तो भारतीय दवा नियामक संस्थान ने डॉक्टर रेड्डीज को भारत में स्पुतनिक लाइट के तीसरे चरण का परीक्षण करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि भारत में फिलहाल स्पुतनिक वी वैक्सीन से टीकाकरण हो रहा है। इस साल के आखिर तक देश को कोरोना वायरस के खिलाफ देसी टीके की बूस्टर डोज भी मिल जाएगी। कोवैक्सीन की बूस्टर डोज का ट्रायल चल रहा है और इसके नतीजे नवंबर तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस समय देश के 12 केंद्रों पर कोवैक्सीन की बूस्टर डोज का परीक्षण चल रहा है।
दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों ने वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने की शिकायत की है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बुधवार को वैक्सीनेशन सेंटर बंद रहे, जिसके चलते टीका लगवाने गए लोगों को निराश होकर घर लौटना पड़ा। वैक्सीन के ग्रीन पास को लेकर भारत ने यूरोपियन यूनियन के देशों को कड़ी चेतावनी दी है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने साफ साफ कहा है कि अगर यूरोपीय देशों की मेडिकल एजेंसी ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को ग्रीन पास में शामिल नहीं किया तो हम भी इन देशों के वैक्सीन सर्टिफिकेट को नहीं मानेंगे। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 29 लाख को पार कर चुके हैं, तो वहीं अब तक 39 लाख 62 हजार मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 16 करोड़ 75 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 14 लाख के पार पहुंच चुके हैं। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंताओं को बढ़ाया है। देश में एक दिन में कोरोना के 48,415 नए केस सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 4 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं 988 नई मौत से अब तक 3,99,000 मरीजों की देश में मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 61,494 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया है। वहीं 5,17,000 एक्टिव मरीजों का इलाज इस वक्त जारी है। मध्य प्रदेश में 33 नए केस के साथ अब तक 7,89,804 मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में 15 मरीजों की मौत के साथ मौत का कुल आंकड़ा 8,969 पर पहुंच चुका है। वहीं 24 घंटे में 78 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,80,000 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 570 पहुंच गई है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना के 403 नए मामले से कुल आंकड़ा 9,94,000 को पार कर गया है। वहीं एक मौत से अब तक 13,439 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 352 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,75,000 को पार कर गया। तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या प्रदेश में 5,964 पर पहुंच गई है। राजधानी रायपुर में 15 नए केसों की पुष्टि की गई। पत्थलगांव के पाकर गांव में कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति बेहतर पहल की गई। यहां सरपंच धनमती प्रधान ने गांव की महिलाओं की टीम बनाकर प्रत्येक घर पीले चावल लेकर पहुंचे और ग्रामीणों को वैक्सीनेशन के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद से वैक्सीनेशन सेंटर में टीकाकरण के लिए लोगों की लंबी कतार दिखने लगी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पीपीई किट पहनकर अंबिकापुर में कोविड वार्ड के आईसीयू पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों का हालचाल जाना। इसके साथ ही उनके स्वास्थ्य की होने की कामना भी की। बता दें कि मंत्री टीएस सिंहदेव प्रदेश में कोविड कंट्रोल को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के बीच यात्री बसों पर प्रतिबंध जारी रखने का फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के लिए बस सेवाओं पर 7 जुलाई तक रोक लगा दी गई है। बाकी राज्यों में ये बस सेवाएं जारी रहेंगी। जबलपुर की जनता के लिए आने वाले 2 दिन बेहद परेशानी भरे होने वाले हैं। आज से 2 दिन तक आधे शहर में वाटर सप्लाई बंद रहेगी। शहर में पानी का मुख्य स्रोत माना जाने वाला लालपुर वाटर प्लांट आज और कल बंद रहेगा, जिसकी वजह से राइजिंग मेन लाइन में सुधार कार्य करना बताया जा रहा है। इसके चलते 23 टंकियों में 2 दिनों तक पानी नहीं पहुंचेगा। पेंड्रा में सड़क निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी से वहां सड़क में धंस रहे हैं। सड़कें उखड़ने और सर्विस रोड पर चेतावनी बोर्ड नहीं लगने की वजह से आए दिन यहां पर हादसे हो रहे हैं। विभाग और ठेकेदारों की लापरवाही के चलते हर दिन सड़क से गुजरने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हटा के जमुनिया गांव में पूर्व सरपंच की बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने पुरानी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पहले आरोपियों ने पूर्व सरपंच पर हमला किया और फिर उनकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में एक महिला ने खुदकुशी कर ली। घरेलू विवाद के बाद महिला ने जहर खा लिया है, जिसके बाद परिजनों ने उसे इलाज के लिए अंबेडकर अस्पताल में भर्ती करवाया था, लेकिन महिला ने अस्पताल में ही खुदकुशी कर अपनी जान दे दी। ग्वालियर में एक पुलिसकर्मी के लापता भतीजे का शव देर रात किला तलहटी में पड़ा हुआ मिला। पुलिस का कहना है कि मृतक ने किले से कूदकर अपनी जान दी है। मृतक माधवगंज में फूफा के घर जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन रात तक उसका कुछ भी पता नहीं चला। परिजनों ने बहाड़पुरा थाने में गुमशुदगी भी दर्ज करवाई थी। बड़वानी में बच्चा चोरी का मामला सामने आया। दरअसल एक बच्ची को लेकर महिला बस से भागने की फिराक में थी। उसी दौरान बच्ची रोने लगी और लोगों को शक हो गया। लोग महिला को पुलिस थाने ले गए, जहां महिला ने बच्चा चोरी की बात कबूल कर ली। वहीं बच्ची को परिजनों को सौंपकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर जिले के डबरा में लूट की घटना सामने आई, जहां 2 बाइक में सवार 4 लोगों ने बैंक से पैसे निकालकर वापस लौट रहे एडवोकेट बसंत शर्मा को कट्टा दिखाकर 1,70,000 रुपए लूट लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। मंडला में चोर पुलिस लाइन जैसे सामने क्षेत्रों को अपना निशाना बना रही है। चोरों ने कोतवाली क्षेत्र के पुलिस लाइन में 2 पुलिस अफसरों के घर पर चोरी की। घटना के बाद एएसपी ने चोरों को जल्द पकड़ने और मामले का खुलासा करने की बात कही है, लेकिन इलाके में लगातार हो रहे चोरी को लेकर पुलिस की भूमिका पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। बिलासपुर में लगातार अवैध हथियारों पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आज फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए देसी कट्टा और कारतूस के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी जब्त किए हैं।
रायपुर के खनतराई थाना पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अफीम तस्कर मुकेश साव को गोंदवाना से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से आधा किलो से ज्यादा अफीम भी जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। रायसेन में एक ढाबा संचालक पर बदमाशों ने हमला कर दिया। घटना सलामतपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पर 6 से अधिक बदमाश ढाबा संचालक पर मौत बनकर टूट पड़े। मारपीट की वीडियो सीसीटीवी में कैद हुई है। वीडियो में बदमाश ढाबा संचालक को पूरी तरह से पीटते भी नजर आ रहे हैं।